एपिसोड 4 की धमाकेदार एंडिंग के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वाला एपिसोड थोड़ा स्लो और डिसअपॉइंटिंग टाइप का लगेगा। राइनीस की मौत ने कॉर्लिस और राइनीरा दोनों को हिला कर रख दिया है। बेचारा कॉर्लिस तो पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अपने रिलेटिव्स को मरता देख रहा है और राइनीरा के सिचुएशन में उसकी इकलौती एक सच्ची सपोर्टर अब इस दुनिया में नहीं रही। रूक्स रेस्ट वापस आते वक्त कोल अपने साथ मेलिस का कटा हुआ सर ट्रॉफी की तरह लेकर आया। इसे लगा था कि शायद किंग्स लैंडिंग की अवाम ड्रैगन का कटा हुआ सर देखकर एगोन की रिस्पेक्ट करेंगे कि वाह देखो हमारे किंग ने तो एक ड्रैगन मार गिराया। बट अनफॉर्चुनेटली इस भोंदू को यह पता नहीं था कि किंग्स लैंडिंग के लोग ड्रैगन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग तो ड्रैगन्स को भगवान की तरह मानते हैं, तो उसका कटा हुआ सर पब्लिक में घुमाना एक्चुअल में इनके लिए एक बड़े अपशगुन की तरह है। एलिसेंड और एमंड रेड कीप के छत पर खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। एलिसेंड को पूरा शक था कि शायद एगोन की करंट कंडीशन के पीछे एमंड का कुछ हाथ होगा। तभी इसने नोटिस किया कि एमंड ने एगोन से कैट स्पॉट डैगर भी छीन लिया, जो कि एलिसेंड ने खुद एगोन को गिफ्ट किया था। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी कहती है कि शायद एमंड ने कैट स्पॉट डैगर पर लिखी प्रोफेसी पढ़ ली, क्योंकि वो डैगर सनफायर के बॉडी के पास पड़ा था और उस टाइम क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर चारों तरफ आग फैली थी। तो हो सकता है कि उस हीट की वजह से कैट स्पॉट डैगर पर लिखी प्रोफेसी विजिबल हो गई। हेलिना ने भी विजन्स में देख लिया था कि एगोन की हालत एमंड ने की है, बट हेलिना को देख के लग रहा था कि जहेरिस की मौत के बाद इसके अंदर के सारे इमोशंस भी मर गए। रेड कीप में आते ही मेस्टर ने जले भुने एगोन को फौरन उसके रूम में शिफ्ट कर दिया। ड्रैगन की आग ने एगोन की आधी बॉडी को बुरी तरह से झुलसा दिया था। कुछ हिस्सों में तो इसका आर्मर भी पिघलकर स्किन के साथ चिपक गया और इतने ऊपर से गिरने की वजह से एगोन की बहुत सारी हड्डियां भी टूट गई थी। मेस्टर ने एलिसेंड को साफ साफ बता दिया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि एगोन को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा और एगोन कभी फुली रिकवर होगा भी या नहीं। जब ये सब चला था तब एमंड को इस बात का टेंशन था कि किंग की गैर मौजूदगी में इस आयरन थ्रोन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एगोन के रिकवर होने तक इन्हें जल्द से जल्द किसी को किंग्स रीजन बनाना होगा ताकि किंग्स लैंडिंग के अवाम का इन पर से भरोसा न उठ जाए। एमंड का यह नया एटीट्यूड देखकर एलिसेंड सीधा कोल से मिलने चली गई। इसे सब कुछ डिटेल में जानना था कि आखिर रूक्स रेस्ट पर हुआ क्या और कोल के सीक्रेट प्लान में एमंड का एग्जैक्टली क्या रोल था। बट कोल ने इसे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली इसे भी अभी तक एमंड के असली इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं। यहीं पर हमें पता चला कि रूक्स रेस्ट की बैटल में सनफायर मारा गया, बट बुक्स में एगोन के साथ साथ सनफायर भी बच गया था। यानी शो क्रिएटर्स ने सनफायर के फ्यूचर रोल में बड़े चेंजेस कर दिए। रूक्स रेस्ट की हार के बाद अब रेनीरा की काउंसिल उस पर पूरी तरह से हावी हो गई। उन्होंने रेनीरा को साफ साफ बताया कि वो एक जेंटल सेक्स वाली फीमेल लीडर होने की वजह से गर्म खून वाले मर्दों जैसे ऑफेंसिव डिसीजन नहीं ले सकती। फिर ये सारे रेनीरा को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी प्लानिंग में लग गए। मेलिस के साथ चली लड़ाई में वेगार बुरी तरह से जख्मी हो गया था। काउंसिल का मानना है कि उन्हें इसी मौके का फायदा उठाकर किंग्स लैंडिंग पर हमला कर देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक्स के पास अब ज्यादा ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स नहीं बचे। डेमन का ड्रैगन वेगार को कड़ी टक्कर दे सकता है, बट वो भाई साहब तो अपनी अलग सपनों की दुनिया में लगे हुए हैं। फिर जेस ने डिसाइड किया कि वो रेनीरा को बिना बताए हारनहाल जाकर डेमन से बात करेगा कि अगर डेमन रेनीरा को अपनी रानी मानता है तो अभी का अभी उसके साथ वापस ड्रैगन स्टोन चले। बट बीला से बात करने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि जेस हारनहाल जाने के बजाय द फ्रेज को अपनी टीम में शामिल करने जाएगा। द फ्रेज हाउस भी फिलहाल ग्रोवर टली के कंट्रोल में था, बट ग्रोवर टली की करंट कंडीशन की वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा। द फ्रेज के अंडर द क्रॉसिंग नामी ये स्पेशल ब्रिज आता है, तो फ्रेज के साथ हाथ मिलाते ही ब्लैक्स इस इंपॉर्टेंट ब्रिज पर भी कब्जा कर लेंगे। इस ब्रिज की मदद से क्रेगन स्टार्क के बूढ़े सोल्जर्स नॉर्थ से चलते हुए सीधा रिवरलैंड्स में घुस सकते हैं, बट अगेन उन्हें पैदल यहां आने में काफी टाइम लगेगा। डेमन विलियम ब्लैकवुड के साथ ब्रैकन के लीडर से मिलने चला गया। डेमन ने एमोस ब्रैकन को धमकी दी, तो उसके पास अब बस दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो घुटने टेक कर डेमन की आर्मी ज्वाइन करे या फिर ड्रैगन की आग में बुरी तरह से जलकर मर जाए। बट ब्लैकवुड के साथ मिलकर लड़ने से अच्छा ब्रैकन ड्रैगन की आग में मरना पसंद करेंगे। ये सुनते ही डेमन ने उन्हें वहां से जाने दिया। इन्हें अब ब्रैकन और ब्लैकवुड्स को साथ लाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यानी एमंड ने इधर ब्लैकवुड्स को ब्रैकन के साथ लड़ाई करने का ओपन लाइसेंस दे दिया। ये चीज आगे चल के जबरदस्त बैकफायर करेगी।
उधर ईरी कैसल में लेडी जेन ने रैना को बताया कि उसे प्रोटेक्शन और आर्मी के बदले ड्रैगन्स चाहिए थे, ड्रैगन के अंडे नहीं। अब देखना यह है कि क्या लेडी जेन बस अंडों से खुश होकर अब भी रनीरा की मदद करेगी। अपने काउंसिल से बुरी तरह से अंडरमाइन होने के बाद रनीरा सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने मिसारिया के पास चली गई। मिसारिया ने रनीरा को बताया कि वॉर को लड़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कोल ने ड्रैगन का कटा हुआ सर किंग्स लैंडिंग में घुमाकर ऑलरेडी वहां के लोगों को नाराज कर दिया था। यही मौका है कि रनीरा अपनी चाल चल के किंग्स लैंडिंग के अवाम का भरोसा जीत ले। राइनीस की मौत के बाद बेला को कंडोलेंसेस देकर रनीरा ने उसे कॉलिस के पास भेज दिया। रनीरा ने बेला के थ्रू कॉलिस को अपना हैंड ऑफ द क्वीन बनने का ऑफर भेजा। ये देखकर कॉलिस काफी गुस्सा हुआ कि रनीरा ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि अपनी बीवी को खोने के बाद भी वो रनीरा का साथ देगा। बट बेला ने कॉलिस को याद दिलाया कि रूक्स रेस जाकर बैटल में ऑनर वाली मौत मरने का डिसीजन खुद राइनीस का था, उसे किसी ने जबरदस्ती लड़ने के लिए नहीं भेजा। उधर हारनहाल में डेमन भैया अलग ही ट्रिप में थे। सपनों की दुनिया में अपनी मम्मी के साथ ही अश्लील टारगेरियन हरकतें। अब ये लेडी वाकई में डेमन की माँ एलिसा थी या नहीं वो तो शायद आगे ही पता चलेगा। डेमन ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। होश आते ही डेमन को रियलाइज हुआ कि एलिस शायद फिर से उसे दिन में सपने दिखा रही थी। अब एलिस रियल है कि ये भी डेमन के दिमाग की उपज है वो पता नहीं। डेमन आसपास के वर्कर्स को बुलाकर हारनहाल की मरम्मत में लग गया। भाई बाकी दुनिया में क्या चला है और इधर इसका क्या चला है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डेमन का ये साइड आर्क पसंद आ रहा होगा। इधर आने के बाद से ही शायद एलिस के कंट्रोल में डेमन अब पूरी तरह से बदल गया है। इसने साइमन को साफ साफ बता दिया कि वो अब उसे यूर ग्रेस से सीधा किंग कहकर पुकारे। टेक्निकली क्वीन के हस्बैंड को इन्हें किंग्स कॉन्सोर्ट बुलाना चाहिए, बट डेमन ने साइमन को साफ वार्निंग दी कि वो उसे किंग कहकर पुकारे। दूसरी तरफ ग्रीन्स की स्मॉल काउंसिल मीटिंग में भी जबरदस्त सेक्सिज्म चला हुआ था। एगॉन के रिकवर होने तक इन्हें जल्द से जल्द किसी को उसकी टेम्पररी जगह लेने किंग्स रीजेंट बनाना था। एलिसेंट के पास एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऑलमोस्ट सारे काउंसिल का मानना था कि एमंड को रीजन बनना चाहिए। इवन कोल ने तक एलिसेंट को धोखा देकर एमंड का नाम आगे कर दिया। ये देखकर एलिसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंट हो गई, बट अगेन वो क्या ही कर सकती है। काउंसिल का डिसीजन आते ही एमंड बिना टाइम वेस्ट किए ड्यूटी पर लग गया। किंग्स लैंडिंग में चले मटेरियल शॉर्टेज की वजह से स्मॉल फोक्स शहर छोड़कर भाग रहे थे। कॉलिस के बनाए ब्लॉकेड की वजह से अब यहाँ बेसिक सप्लाईज के भी भारी शॉर्टेज होने लगे थे। इन्हें अब रोज के खाने पीने की चीजें वगैरह भी नहीं मिल पा रही। एमंड ने ऑर्डर्स दिए कि वो फौरन किंग्स लैंडिंग के गेट्स बंद करके लोगों को बाहर भागने से रोक दे। डेमन की फेल्ड कोशिश के बाद अब ये लोग भी ग्रोवर टली के पोते ऑस्कर से मिलना चाहते हैं। इसी दौरान लैनिस्टर की फौज ईस्ट जाकर ग्रीन्स को सपोर्ट करेगी। बीवी की बातों से प्रेशर में आकर ह्यू भी फाइनली उसकी बीमार बेटी के साथ शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बट गेट्स पर पहुंचते इन्होंने देखा कि किंग की गोल्ड क्लोक आर्मी स्मॉल फोक्स को बाहर जाने से रोक रही थी। दूसरी तरफ जेस अकेला अपना ड्रैगन लेकर हाउस फ्रेज से मिलने चला गया। फ्रेज को डर है कि अगर इन्होंने टली को धोखा देकर रनीरा को सपोर्ट किया तो शायद एमंड फौरन वेगार को लेकर इन पर आग बरसाने चला आएगा। बेसिकली ये ब्लैक की साइड लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, तो इन्हें बड़े रिस्क का रिवॉर्ड भी बड़ा चाहिए। फ्रेज ने डिमांड किया कि इन्हें सपोर्ट के बदले सिविल वॉर खत्म होने के बाद हारनहाल चाहिए। जेस ने इनसे वादा किया कि अगर वो रनीरा के आगे घुटने टेक दे तो वॉर खत्म होने के बाद वो खुद हारनहाल इनके हवाले कर देगा। देख के लग रहा था कि फ्रेज ने जेस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पता नहीं अब ये डेमन को कैसे कन्विंस करेगा। डेमन का उधर अलग ही साइड क्वेस्ट चला हुआ था। एलिस और डेमन उसके काम करने के तरीकों को लेकर झगड़ा कर रहे थे। एलिस का मानना है कि डेमन के एक्सट्रीम डिसीजन की वजह से शायद वो आर्मी तो बना लेगा, पर ऐसे सपोर्टर्स का फायदा ही क्या जो अपने लीडर को पसंद ना करें। यही डेमन ने बातों ही बातों में बताया कि वो किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करके खुद किंग बनना चाहता है। रनीरा को अब भी इसका फुल सपोर्ट है, बट डेमन को भी अब रियलाइज होने लग गया कि स्मॉल काउंसिल और किंगडम के बाकी लोग इस वॉर वाले इन्वायरमेंट में एक फीमेल को कभी अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रनीरा अगर चाहे तो डेमन के किंग बनने के बाद उसके साइड बाय साइड क्वीन बन के रह सकती है। फिर एलिस ने डेमन की मरी हुई मां का टॉपिक निकालकर फिर से कंफर्म कर दिया कि शायद डेमन के सारे अजीब से विजन्स के पीछे इसी का कुछ हाथ है। बट इससे पहले कि डेमन को जवाब दे यहाँ पर साइमन आ गया। साइमन ने डेमन को खुशखबरी दी कि उसका लॉर्ड ब्लैकवुड को भड़काने वाला प्लान काम कर गया।
ब्रैकन और ब्लैकवुड की लड़ाई में ब्लैकवुड्स जीत गए और अब लॉर्ड एमोस ब्रैकन डेमन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। कॉर्लिस ने बेला को ड्रिफ्टमार्क की गद्दी संभालने का ऑफर दिया, बट बेला ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो सॉल्ट एंड सी से नहीं बल्कि फायर एंड ब्लड से बनी है। देख के लग रहा था कि कॉर्लिस शायद हैंड ऑफ द क्वीन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि राइनीस की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि राइनीरा आयरन थ्रोन पर बैठे। राइनीरा ने काउंसिल के मेंबर एल्फ्रेड ब्लूम को हैरनहाल भेज दिया ताकि ये पर्सनली जाकर डेमन से चेक करे कि आखिर वो चाहता क्या है। राइनीरा ने डेमन के लिए एक स्पेशल मैसेज भी भेजा था कि वो इनके आखिरी झगड़े या कन्वर्सेशन को पूरा करना चाहती है, यानी राइनीरा को भी अब डेमन की लॉयल्टी पर थोड़ा डाउट है। तभी आधी रात को हाउस ब्रैकन के लॉर्ड्स ने डेमन को निहायत ही बुरी खबर दी। डेमन के ऑर्डर्स की आड़ में ब्लैकवुड्स ने हाउस ब्रैकन के मासूमों का मर्डर कर दिया और किंगडम में अब ये न्यूज भी फैल गई कि प्रिंस जहरिस का मर्डर डेमन ने करवाया है। अनफॉर्चुनेटली वो डेमन जैसे टायरेंट यानी एक जालिम लीडर को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी उसे जो करना है वो कर ले। मिसारे के कहने पर राइनीरा ने लेडी एलिंडा को किंग्स लैंडिंग भेज दिया। मिसारे की सेटिंग यहाँ इतनी जबरदस्त है कि नाकाबंदी के बावजूद भी गार्ड्स ने एलिंडा को चुपके से शहर में घुसा दिया। किंग्स लैंडिंग में आते ही एलिंडा सीधा डायना से मिलने चली गई। अगेन जो लोग नहीं जानते, ये वही मेड है जिसे एगॉन ने प्रेग्नेंट कर दिया था, बट बाद में एलिसेंड ने उसे मून टी पिलाकर जॉब से निकाल दिया। डायना की तरह ही एलिंडा भी पहले रेड कीप में काम करती थी, इसीलिए ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। एलिंडा यहाँ पर डायना से मिसारिया का कोई स्पेशल डेट कलेक्ट करने आई है। डायना का ये पूरा कैरेक्टर आर्क सिर्फ शो के लिए बनाया गया है, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ किस डेट की बात हो रही है। मे भी शायद डायना ने एगॉन के बास्टर्ड को जन्म दे दिया। उधर एगॉन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। बेड पर पड़े एगॉन का सर पर हाथ फेर कर एलिसेंड रूम के बाहर चली गई, बट तभी एगॉन ने हल्के से एलिसेंड को मम्मी कहकर पुकारा, इंडिकेटिंग कि अब इसे धीरे धीरे होश आ रहा है। शायद ये शो में एगॉन के रिकवरी प्रोसेस को भी थोड़ा फास्ट कर दें। बुक्स में एगॉन को पूरी तरह से रिकवर होने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था। राइनीरा रूम में बैठी विसिनिया टारगेरियन की हिस्ट्री पढ़ रही थी। बेसिकली ये विसिनिया जैसी जांबाज फीमेल लीडर के बारे में पढ़कर खुद को मोटिवेट कर रही थी कि तभी वहां पर जेस आ गया। राइनीरा जेस के साइड मिशन से बहुत इंप्रेस हो गई। जेस ने जो कुछ भी किया वो आगे लड़ाई में इनके बहुत काम आएगा, बट फिर भी जेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एमन अब भी फुल ऑन बैटल मोड में है। जेस का ड्रैगन वेगार के सामने नहीं टिक सकता। एक माँ होने के नाते राइनीरा अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। जो भी हो, एक बात तो पक्की है, आने वाले सिविल वॉर में ब्लैक्स को ढेर सारे ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन स्टोन पर ही वर्मीथॉर और सिल्वर विंग जैसे 2 बड़े और काबिल ड्रैगन्स हैं जो वेगार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बट उन ड्रैगन्स को क्लेम करने इन्हें पहले वलेरियन ब्लड वाले राइडर्स को ढूंढना पड़ेगा। तभी जेस ने राइनीरा को आइडिया दिया कि शायद ड्रैगन लॉर्ड्स का 100% प्योर ब्लड होना जरूरी नहीं, हो सकता है कि हाफ ब्लड और टारगेरियन के बास्टर्ड्स भी शायद ड्रैगन राइडर्स बन सकते हैं। लकीली ड्रैगन स्टोन पर टारगेरियन परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, तो ये लोग फैमिली ट्री को चेक करते हुए कॉन्टिनेंट में फैले हुए हाफ ब्लड्स या पोटेंशियल ड्रैगन सीड्स ढूंढ सकते हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।